अच्छा भैया, एक चीज बताइए। जब आप बिल्कुल निर्विचार होते हैं तो जो चीजें की अनुभूति आप करते हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो वो माइंड में ही तो आएगा, वो विचार नहीं हुआ क्या? किस तरह से करते हैं आप अनुभूति भैया? ये जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूँ ध्यान की स्थिति पर होकर, तो उस समय मस्तिष्क से कोई बात नहीं कर रहा होता हूँ। वर्तमान पे रह के कोई वहां पे नए विचार प्रस्तुत नहीं हो रहे होते। आपने देखा होगा मेरे जो बात होते हैं, प्रश्नों के उत्तर होते हैं, वो कहीं से सुना हुआ होता नहीं। मुझे स्वयं पता नहीं होता कि इस प्रश्न का उत्तर यह होगा वास्तव में। और जब मैं उस वीडियो को बनाता हूँ यूट्यूब के लिए, तब उन बातों को सुनकर मुझे भी आश्चर्य होता। अच्छा, ये बात ऐसी है। तो जब आप ध्यान की उस स्थिति पर पहुंच जाओगे, वास्तविकता सत्य आपको पता होगा, जो कि मस्तिष्क से बिल्कुल अलग होगा। मस्तिष्क जो है उन्हीं बातों को जानता है जिसको उन्होंने 5 इंद्रियों से सीखा। केवल उन्हीं बातों को जानता है, जबकि जो चेतना है वो सब कुछ जानती है, सब कुछ। तो जहां पे आप स्वयं से जुड़ जाएंगे, तो जो भी आपका निर्णय होगा वो स्वतः ही होगा, मस्तिष्क के द्वारा नहीं होगा। ये विचार और उन विचारों में अंतर है। वो जो विचार है वो आपके जो याददाश्त है, यादों का संग्रह है, वो उनसे दिखता है। जो वास्तविक मैं है उन यादों को ही देख पाता है, वास्तविकता को नहीं। जितने भी हम कर्म कांड करते हैं या हमारी भावनाएं होती है, उन यादों के रूप में ही दिखलाई देती है और हम सोचते हैं कि ये ऐसा ही है। जैसे हम श्री गणेश की बात करें, ठीक है, तो आप जैसे श्री गणेश की बात करेंगे, आपके सामने श्री गणेश का चेहरा सामने आ जाएगा। श्री गणेश के सूंड है, बड़े बड़े कान है, लंबोदर है, इस प्रकार का आप देखेंगे। कृष्ण भगवान की बात करें तो आपको बांसुरी बजाते हुए देखेंगे, क्योंकि सब यादों के अंदर में है, आपकी याददाश्त में। और जब वास्तविकता में आप अनुभव करेंगे, जैसे आप श्री कृष्ण की बात करेंगे या विष्णु जी की ही बात करेंगे या शिव जी की बात करेंगे, आपको उसकी अनुभूति होगी, आपको अनुभव होगा कि परमात्मा का क्या गुण शिव तत्व के रूप में है, परमात्मा का क्या गुण विष्णु तत्व के रूप में। इन दोनों में बहुत अंतर होता। मैंने बात करी विष्णु तत्व की, इसमें कोई विचार ही था ही नहीं। अगर मैं विचारों के साथ चलता, अपने मन के हिसाब से चलता, तो फिर विष्णु जी की वही व्याख्या करता जो कि हम हमारी यादों में है, हम सबके पास वही है। लेकिन जब वो बातें निकली, विष्णु तत्व की बातें निकली, मैंने वास्तविक अनुभव जो सत्य है वह बतलाया। अनुभूति और विचार दोनों में अंतर होता है। जैसे आप शक्कर खा रहे तो मीठा, तो आप बता सकेंगे मीठा, यह विचार नहीं हुआ, यह आपकी अनुभूति हुई। पानी ठंडा है, यह आपकी अनुभूति है, विचार नहीं है। आप ठंडा को अनुभव विचारों के रूप में नहीं ला रहे, आप वास्तविक अनुभव कर रहे हो ठंड को, और आपको पता चल रहा है कि ये ठंडा है और आप उसको बतला रहे हो कि ठंडा है। ये विचार नहीं है। अनुभूतियां विचार नहीं होती, वर्तमान विचार नहीं होता। विचार केवल पास्ट टेंस, भूतकाल में जो भी आपने सीखा है उन्हीं के आधार पर जो भविष्य की प्लानिंग होती है वह होता है विचार। बहुत बढ़िया। जी भैया।
कल हम सब ने ध्यान का अनुभव लिया। आप में से कई ऐसे थे जो उस ध्यान के चरम पर पहुंचे। कुछ एक लोग को थोड़ी कम अनुभूति हुई, किंतु उन्हें भी कुछ न कुछ अनुभव अवश्य हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, यह अनुभव तो हो गया, अगर हम इसमें आगे भी बढ़ गए उसके बाद क्या होगा? कल दो साधकों के बीच में बात चल रही थी। एक कह रहे थे कि अब हमें आपसी प्रेम बढ़ाना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, भैया को बुलाना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। तो दूसरे साधक ने उसका खंडन किया कि ये तो वैसे ही हो गया, प्रचार प्रसार पॉम्पलेट में, गार्डन में जाके करना, ये करना। और दोनों ही बिल्कुल सही थे अपनी अपनी जगह पर। एक जो कह रहे थे वो उनके अंदर का जो प्रेम था, उनके अंदर का जो समर्पण था, भक्ति थी, मेरे प्रति भी, उस ज्ञान के प्रति भी, और आप सभी साधकों के प्रति भी, उनके अंदर का जो प्रेम था, वास्तविक प्रेम, वो झलक रहा था। ऐसा नहीं है कि वो वास्तविकता से परिचित नहीं थी कि हमारे जो साधक है, जो हम जुड़ते हैं, वो भारत देश के कोने कोने से है। कोई पूर्व दिशा के है, कोई पश्चिम, कोई उत्तर, कोई दक्षिण। और इनका मिलना संभव तो है नहीं, किंतु वो तब भी इस बात को कह रही थी। उनको मुझसे मिलने की इच्छा भी हुई कि भैया को सब एक साथ बैठते हैं, बुलाते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं था उसका कि जैसे हम करते आए हैं, प्रचार करेंगे, लोगों का विस्तार करेंगे। बात वो थी ही नहीं। बात यह थी कि उनके अंदर का जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम, वो झलक रहा था। और उनको लग रहा था कि इस प्रेम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। और दूसरे जो साधक थे पूर्ण प्रैक्टिकली बात कर रहे थे। प्रैक्टिकल बात इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके पास था ज्ञान। ऐसा नहीं है कि उनका मेरे प्रति आदर नहीं होगा, निश्चित तौर पे आदर ही होगा, तभी लगातार वो भी आ रहा है। लेकिन जो प्रेम होना चाहिए, आपस के बीच का प्रेम, इतने आप लोग सब साथ में जुड़े हो, उनके बीच का प्रेम, वो प्रेम कहीं था ही नहीं। जो प्रेम हम अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने चाहने वालों के प्रति रखते, वो प्रेम अभी उनके अंदर उत्पन्न नहीं हुआ था। और एक प्रेम से भरे हुए थे। मैं देख रहा था दोनों को, ये वैसा ही था जैसे कोई श्री कृष्ण के प्रेम में इतने ज्यादा आ जाते हैं कि वो कृष्ण की मूर्ति को लेकर उनके लिए भोग बनाते हैं, उसको स्नान कराते हैं, उनको कपड़ा पहनाते हैं, क्योंकि वो प्रेम से गदगद है। तो दूसरा जो प्रैक्टिकल है, वो कह रहा है कि भैया ये तो मूर्ति है, इसकी खाना थोड़ी खाएंगे, अब क्यों इसको खाना खिला रहे हो, अब केवल ढकोसला कर रहे हो। वो प्रैक्टिकल बात कर रहे थे और एक प्रेम से भरे हुए बात कर रहे थे। अब इनमें से किसको गलत ठहरा सकते हैं आप? दोनों ही अपनी दिशा में सही हैं। जिनके पास जो होगा वो वही देंगे। जब आप पूर्ण आनंद की स्थिति में आ जाओगे, पूर्ण शून्यता की स्थिति में आ जाओगे, जब आपका विस्तार होने लगेगा, पूर्ण विस्तार, तो सिवा आपके कुछ होगा ही नहीं। तो क्या बचेगा आपके पास? सिर्फ प्रेम ही बचेगा, वास्तविक प्रेम। और आपको
उस प्रेम को सारे ब्रह्मांड में उड़ेलने का मन हो, सारे ब्रह्मांड में। बुद्ध, उनको तो आत्मानुभूति हो गई थी, क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस आनंद को, उस प्रेम को पूरे ब्रह्मांड में फैलाने का तय कर लिया, क्योंकि वो प्रेम इतना अधिक होता है, आप उसे संभाल ही नहीं सकते। आपकी एकमात्र इच्छा होगी कि जो अनुभूति आपकी है वो अनुभूति सारे ब्रह्मांड को मिले, सारे ब्रह्मांड को। ऐसा नहीं है कि बुद्ध केवल मनुष्यों को ही बतलाते थे, पेड़ों से भी वही बात करते थे, वो जानवरों से वही बात करते थे, इस प्रकृति से वही बात करते थे, क्योंकि उनके अंदर का प्रेम उमड़ रहा था। ध्यान हम जो भी कर रहे हैं, जो भी अभ्यास कर रहे हैं, इसकी पूर्णता तभी होगी जब परम शून्यता स्थापित होगी। और आप देखेंगे कि यह सारा जगत अंधकार पर है, अज्ञानता पर है, और न चाहते हुए भी अनुपयोगी चीजों का लगातार निर्माण किए जा रहा है। किसी को क्रोध है, किसी को दुख है, किसी को ईर्ष्या है, किसी को द्वेष है, अलग अलग प्रकार की भावनाएं आप देखेंगे। तो आपकी इच्छा क्या होगी? आपकी इच्छा एकमात्र यही होगी कि उन्हें भी वास्तविकता का पता चले। यह प्रचार प्रसार नहीं है। आप प्रचार प्रसार इस ग्रुप का कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि इसका कोई सिद्धांत है ही नहीं, सिद्धांत विहीन है। आप पम्पलेट लेके लोगों के पास जाके बतलाओगे क्या कि इस विधि से ध्यान करो? कौन सी विधि है आपके पास? मैंने तो विधि भी कोई स्थापित नहीं करी है, किसी प्रकार की विधि ही नहीं है। आपको 700 पे करना है 700 पे करो, आपको राधे राधे करना है राधे राधे करो, आपको तप करना है तप करो, आपको जो करना है वो करो। मैंने केवल उसका मूल वास्तविक स्वरूप है, ये क्यों किया जाता है, इसको करने से क्या होता है, क्या सत्य है क्या असत्य है, केवल वही बातें रखी। तो आप पम्पलेट के माध्यम से इस ग्रुप का या इस सिद्धांत का प्रचार कर ही नहीं सकते, क्योंकि यह पूर्णतः सिद्धांत विहीन है। आप कर क्या सकते हो? आप केवल अपने अंदर का जो वास्तविक प्रेम है, जो आप अनुभव कर रहे हो, वह अनुभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हो। अपनी अज्ञानता जो आपने अभी तक अनुभव करी थी और आपके अंदर जो ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ था, उस ज्ञान के प्रकाश को संपूर्ण जगत पर फैला सकते हो। आपकी जितनी क्षमता है उतनी ही कर पाओगे। इसके लिए कहीं गार्डन पर जाकर प्रचार करने की बात ही नहीं है। जो एक साधक कह रहे थे वो एक कह ही नहीं रहे थे उस प्रचार की बात। वो कह रहे थे कि इस प्रेम को, इस आनंद को हम आपस में बांटे, क्यों ना हम आपस में मिले, भैया को बुलाए, आपस के पास पड़ोस के लोगों से बात करे। उनका कहना ये था, लेकिन दूसरे ने उसको दूसरे अर्थों में लिया, क्योंकि उनके पास ज्ञान था, प्रैक्टिकली अनुभव था, पूर्ण प्रैक्टिकल की बातें थी। तो पहले ने दूसरे के भाव को पूर्णतः समझा ही नहीं। जब आप ध्यान में पूर्णतः स्थिर हो जाओगे, आप मौन को भी समझ लोगे। बुद्ध प्रतिदिन कुछ न कुछ उपदेश करते थे अपने शिष्यों को। एक दिन उन्होंने क्या किया, एक कमल का फूल लाया, हाथों में कमल का फूल लेकर उन्होंने सारे शिष्यों को दिखाया।
किसी भी शिष्य को कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन उनमें से एक शिष्य महाकश्यप, वो कमल को फूल को देख कर रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बुद्ध का उपदेश पूर्ण हो गया। आनंद एक दिन पूछे, आप उस दिन कुछ उपदेश ही नहीं दिए, क्यों नहीं दिए? बोले, मैंने तो दे दिया, आप तो केवल कमल का फूल दिखला रहे थे और किसी को कुछ पता ही नहीं चला, किंतु महाकश्यप उनको देखकर रोने क्यों लग गए? बुद्ध ने कहा, उनके अंदर मौन की भाषा समझने का विद्या आ गया। उन्होंने समझ लिया, मैं कमल फूल दिखला रहा था अपने स्वयं के जीवन को, कि जिस प्रकार कीचड़ में कमल का फूल खिल जाता है, उसी प्रकार इस संसार में रहते हुए मैंने स्वयं का उदय किया और इस आत्मज्ञान की अनुभूति करी। मैं अपने पूरे जीवन का सार उस उपदेश में रख दिया और उसको देखकर महाकश्यप की आंखों में आंसू आ गए। तो हमें तो उस स्तर तक पहुंचना है कि हम मौन की भाषा भी समझ जाए। तो जैसे कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, हमारे अंदर वो धैर्यता होनी चाहिए कि वास्तव में उनका भाव क्या है। यहां नहीं, पूरे जीवन में कहीं भी आप कभी भी किसी की बात को सुने तो सुनने के साथ साथ यह विचार ही करे कि यह जो शब्द कह रहे हैं इसके अंदर उसका भाव क्या है। एक ही शब्द अलग अलग भाव उत्पन्न कर सकते हैं, और यदि हम केवल शब्दों पर चले गए तो हम उस व्यक्ति के बताए हुए जो बात है उसको पूर्णतः समझ ही नहीं पाएंगे। शब्दों का अर्थ केवल इतना ही है कि किसी भी व्यक्ति के वास्तविक भाव को वह शब्दों के माध्यम से प्रकट करना चाह रहा है। भाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हमें जैसे जैसे हम परिपक्व होते जाएंगे, हमारे अंदर जो प्रेम होगा, हमारे अंदर जब विस्तार होगा, वास्तविक विस्तार, काल्पनिक नहीं कह रहा हूं, जब हमारे अंदर का वास्तविक विस्तार होगा तो सारा ब्रह्मांड मैं हो जाऊंगा, सिवा मेरे कुछ भी शेष ना होगा। और जब सब कुछ मैं हो जाऊंगा तो जहां भी लगेगा कि ये गलत है उसे उस प्रकार से सही करना है ताकि सामने वाला उस चीज को स्वीकार करे। हम ये भी करते हैं, दिक्कत ये भी हो जाती है कि मेरा तरीका सही है, उसका तरीका गलत है, और यहां से क्लेश उत्पन्न होता है। दो अलग अलग विचारों में मतभेद उत्पन्न होता है, अर्थात आपका विचार प्रेम बढ़ाने का है ही नहीं। आपके अंदर एक ईगो कि वास्तव में मैं सही हूं, यह जो विचार है, और उस विचार के साथ यदि आप इस प्रेम का, अपने अंदर के प्रेम का प्रचार करने जाएंगे तो फिर होगा क्या? आप स्वयं अपने तरक्की, अपना विस्तार रोक लेंगे, अपना प्रेम समाप्त कर देंगे। वहां से आपके अंदर कट्टरता आ जाएगी, वो गलत है, मैं सही हूं, वो कुगुरु है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। ये होना ही नहीं चाहिए। मैंने इसीलिए कोई तरीका, कोई सिद्धांत फिक्स किया ही नहीं है। तो आप किस तरीके को लेके जाएंगे कि मेरा तरीका सही है? वो कहे मैं भी तो वही कर रही हूं। आप बात करते हो कृष्ण प्रेम की, मैं कृष्ण प्रेम ही कर रही हूं, आपका कौन सा तरीका बतलाइए आप।
आप कुछ भी नहीं बतला पाएंगे, क्योंकि आपके पास केवल ज्ञान है दूसरा का बताया हुआ। अब नया प्रश्न आपके सामने खड़ा हो गया, आप कुछ बतला ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप यह सोचते हैं कि मैं दूसरे के पास बतलाऊं तो मेरी बात वो स्वीकार ही नहीं करेगा, और आप वहां से निराश हो जाते हो, बोले कोई सुनता ही नहीं हमारी बात, क्योंकि आप एक सिद्धांत लेकर जा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूं आप सिद्धांत विहीन हो, आप लेकर जाओ अपना प्रेम, ना कि अपना ज्ञान। ज्ञान वो सही होगा जो आपकी अनुभूति होगी। आप ज्ञान को सुनकर उसे याद कर लोगों को बतलाने जाएंगे और कुछ ऐसे प्रश्न अवश्य आएंगे जहां पे आप निरुत्तर हो जाओगे, क्योंकि आपके पास उतना ही ज्ञान होगा जो आपने सीखा हुआ है। किंतु जब आपकी अनुभूति हो जाएगी वास्तविकता की, आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, तो आप क्या दोगे? केवल प्रेम ही दोगे, और वो प्रेम आएगा समर्पण से। आपके अंदर का डर का भाव वो प्रेम के अंदर ला ही नहीं पाएगा। आप लोग मुझसे डरते हो, आप मेरा आदर करते हो, मेरे प्रति आपका प्रेम नहीं है, आपका मेरे प्रति समर्पण नहीं है। प्रभा दीदी उस चीज को प्राप्त करी, क्यों करी? क्योंकि वो पूर्ण समर्पित हो गई, भैया जो कह रहे होंगे तो सही होगा, और उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। कल शारदा दीदी, पूजा दीदी, उन्होंने वही वास्तविकता का अनुभव क्यों किया? क्योंकि वो पूर्ण समर्पित हो गई, भैया जो कह रहे बिल्कुल सही होगा। सविता दीदी ने एक बार कहा था कि भैया आपसे मिलने की इच्छा है। ये क्यों था? प्रेम वशीभूत होकर, एक जिज्ञासा भाव कि भैया जो बतलाने वाले हैं वो दिखते कैसे। शारदा दीदी कई बार प्रश्न करती है, बोले आपके अंदर कौन सा तत्व है? उनको लगता है कि इनके अंदर कुछ चमत्कारिक शक्तियां हैं, जो भी है। तो ये क्या है? ये उनके अंदर का प्रेम, उनके अंदर का समर्पण। आदर से या डर से आप वो हासिल कर ही नहीं सकते। भयभीत होकर कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता। क्या केवल आदर करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप पूर्ण समर्पित हो जाएंगे किसी भी ज्ञान के प्रति, स्वयं के प्रति भी, आपके अंदर वो प्रेम झलकेगा। और जब आपके अंदर वो प्रेम आ जाएगा, तब आपके अंदर भी वही बात आएगी कि इस प्रेम को बांटा जाए, आपस में मिला जाए। मिलने की कोई बात ही नहीं, अभी इतना आसान नहीं है मिलना, क्योंकि सभी अलग अलग दिशाओं में रहते हैं। लेकिन एक भाव उठा, उस भाव को उसने केवल प्रकट किया कि चलो मिला जाए, तो वो उत्साह, वो प्रेम झलकना चाहिए, क्योंकि अभी प्रेम आया ही नहीं है आपस में। आप लोग के बीच में भी एक उत्सुकता ही नहीं है। मेरे अंदर का जो प्रेम है, वास्तविक प्रेम, आनंद है, वो मैं हर सब कुछ आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूं, और केवल आप ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से भी, और आसपास जो गांव में जितने भी लोग रहते, जो भी मिले, सबसे वही प्रेम, वही आनंद समर्पित करना चाहता हूं। ज्ञान महत्वपूर्ण है ही नहीं, ज्ञान तो स्वतः ही आ जाएगा आपके पास। जो भी प्रश्न आएगा उसका स्वतः ही उत्तर मिल जाएगा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर मैं यह ध्यान करता भी नहीं, अगर मुझे वो अनुभूति होती ही नहीं, अगर यदि आप लोग प्रश्न करते तो मैं YouTube से या कहीं से सर्च करके आपको प्रश्नों का उत्तर दे देता, और हो सकता है आप लोग संतुष्ट भी हो जाते, बोले ठीक। और वो पुस्तकों का एग्जाम्पल दे देता, वेद पुराणों का एग्जाम्पल देता, इस वेद पुराण में ऐसा लिखा है। ऐसा लोग करते आए हैं, आपको एग्जाम्पल देके बताएंगे कि इस पुराण में ऐसा लिखा है, इसलिए ऐसा है, ये इसलिए ऐसा है। इसलिए ज्ञान का उतना महत्व है ही नहीं, अनुभूतियों का महत्व। और मैं अधिकतम यही बात कहता हूं कि आप भी उस शून्यता की अनुभूति करो। ठंडे गरम की बात नहीं कर रहा हूं, अनुभूति अर्थात
कुछ नहीं होने का भाव, वास्तविक मैं का भाव। और जब आप उस वास्तविक मैं को अनुभव करोगे, निश्चित तौर पे आपके अंदर भी वह प्रेम पूर्णतः उमड़ जाएगा और आप अधिकतम लोगों को यह बात बतलाना चाहोगे, किंतु वो कट्टरता का भाव भी नहीं होगा। न विधि महत्वपूर्ण है, न ज्ञान महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण एक ही बात है कि आप विचार शून्य हो जाए, आप उस वास्तविक मैं का अनुभव कर ही लोगे। इतना ही तो है, इसमें कोई सिद्धांत है ही नहीं। बस अपने प्रेम को, वास्तविकता को लोगों तक पहुंचा सकते हो। जो जहां पे गलत कर रहा है, जिस विधि से भी गलत कर रहा है, उस विधि के बारे में बतला सकते हो। आप इस विधि में समर्पण ले आओ, पूर्ण समर्पित हो जाओ उस विधि पे ही। आप स्वयं वह विधि ही हो जाओ। आपकी पांचों इंद्रियां पूर्ण रूप से एक जगह पर स्थिर हो जाए, विचार शून्य हो जाओ। और उस शून्यता में आप उस स्वयं को, उस ईश्वर को ही अनुभव करोगे। क्यों? यही बातें तो बतलानी। और इसके लिए, इसको बतलाने के लिए आपके पास वो योग्यता होनी चाहिए, आपका स्वयं का अनुभव होना चाहिए। आपकी जब अनुभूति हो जाएगी शून्यता की, आप स्वयं से बतला पाओगे। और उस अनुभूति के लिए ही मैं प्रतिदिन आप लोगों से बातें करता हूं, अलग अलग कहानियां बतलाता हूं, अलग अलग ज्ञान की बातें बतलाता हूं। आप लोग कहते हो बार बार आप वीडियो देखिए। ये सब इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपके अंदर रोचकता बनी रहे, उसको पाने की, उसको अनुभव करने की आपके अंदर तीव्र इच्छा आ जाए। और जिस दिन आप उस शून्यता को हासिल कर लोगे, मेरा कार्य समाप्त हो जाएगा। फिर मैं कहीं और बढ़ जाऊंगा और कहीं भैया दीदी से बात करूंगा, उनको फिर वहीं से लेके आऊंगा। यही तो कार्य है। जब आप उस प्रेम से लबालब हो जाओगे, आपका काम यही होगा, प्रेम को फैलाना। क्योंकि आपका विस्तार पूरे ब्रह्मांड में हो चुका है। पूरे प्रेम से, आनंद से आप भरे रहोगे। किंतु अभी आप लोग के अंदर वह प्रेम आया नहीं है। आप लोग का कि जो लोग बैठे हैं, साधक बैठे हैं, उनके प्रति भी प्रेम नहीं आया। आपस में कभी इच्छा ही नहीं हो रही है कि चलो हम आपस में मिले। मैं यह कह रहा हूं बिल्कुल असंभव है मिलना, किंतु वो इच्छा आना तो मुश्किल नहीं है। नहीं, चलो हम मिलते हैं, सही बात इतनी हो जाती और वो बातें समाप्त हो जाती, कोई बात की आवश्यकता ही नहीं थी। प्रेम महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रेम जो हम जिस परिभाषा को जानते हैं, प्रेम वास्तविक प्रेम है ही नहीं। क्योंकि उस प्रेम में मैं की भावना है, जुड़ी हुई है। मेरा पुत्र, मेरी पुत्री, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरे चाचा चाची, ये जो मैं जुड़ा हुआ है वो वास्तविक प्रेम है ही नहीं। वह प्रेम रूपांतरित हो चुका है मोह के रूप में। अब मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूं जो प्रेम शाश्वत है, जो संलयन होता है, आपस में जुड़ने की प्रक्रिया होती है। वह केवल प्रेम स्वरूप होता है उस शून्यता के लिए। बिखराव क्रोध उत्पन्न करता है और संलयन प्रेम उत्पन्न करता है। मैं उस प्रेम की बात कहता हूं। उस प्रेम में कोई मैं नहीं है। वो प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए है और वो अनुभूति अवश्य होगी आपके अंदर, वो झलक ही जाएगा सबके प्रति, पूरी सृष्टि के प्रति। श्री कृष्ण ने जो कार्य किया केवल पांडव के लिए नहीं किया, उन्होंने पूरी सृष्टि के लिए कार्य किया। जब उन्होंने देखा कि धर्म अपना कलुषित रूप ले रहा है, तो उन्होंने उस धर्म का रूपांतरण करने के लिए महाभारत युद्ध किया। श्री राम के प्रति सबके लिए प्रेम था। वो ऋषि मुनि जो भी राक्षस उनको परेशान करते थे, उनको समाप्त करते थे, सबके लिए उनके अंदर प्रेम था। सबरी के बेर खा रहे, हनुमान जी से गदगद होके गले मिल रहे हैं। इधर भरत जो है भाई के प्रेम में व्याकुल है।
कि प्रेम की ही तो बात है। यहां कोई प्रचार की बात है ही नहीं। प्रचार आप करोगे किसका, किस बात का प्रचार करोगे? प्रचार की कोई बात ही नहीं है, केवल प्रेम की बात है, आनंद की बात है। वो आपके अंदर आ जाएगा, जिस दिन आ जाएगा उसी दिन आपके अंदर भी वही इच्छाएं ही बची रहेगी और कुछ ना बचेगा। अब इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना है, ताकि आप भी उस प्रेम से लबालब हो जाओ, पूर्ण शांति को उपलब्ध हो जाओ। ना आपके पास कोई दुख हो, परेशानी हो, ना इच्छा हो, अभिलाषा हो, क्रोध, ईर्षा, द्वेष, सबसे पूर्ण मुक्ति, केवल आनंद, परम शून्यता का आनंद। मैं केवल इतनी ही बात कहता हूं कि आप भी वही हो जाओ जो मैं हूं। मैंने भी वो भटक भटक के अपना पूरा जीवन व्यर्थ किया था। जिस स्थिति में आप हो, उस स्थिति में मैं भी था। मैं कोई अलग से नहीं था। मैं भी वैसे ही कार्य करता था जैसे आप कर रहे हो। और जब मेरे अंदर वो प्रेम, वो आनंद आया, तो मेरे अंदर केवल इच्छा एक ही जागृत हुई कि यह प्रेम, यह आनंद पूरे ब्रह्मांड में फैल जाए। वो जो लोग दिखलाई दे रहे, वास्तव में मैं ही तो हूं। और मेरा वह रूपांतरण, वह शरीर भटक गया है, उसको सही राह पे ले आओ। जो दिख रहा है वो भक्ति कर रहा है, उसी की भक्ति के हिसाब से ही उनको उनका जो कमी है वो बतला पाओ। और जब कमी हम तभी बतला पाएंगे जब हमारी स्वयं की अनुभूति होगी, स्वयं हम जानेंगे, तभी तो हम उसकी कमी बतला पाएंगे, ज्ञान के आधार पे नहीं। जितने भी अलग अलग धर्मों के बीच लड़ाइयां होती है, यही कारण है, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को रटा होता है और उन्हें दिखता है मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, कोई कहता है मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, और फिर दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता है, धार्मिक दंगे शुरू हो जाते। उसी का परिणाम यह सारा विश्व देख रहा है। कोई भी गलत है ही नहीं, बस थोड़ी सी हर एक में कमी होती है, कुछ पकड़ने में कमी होती है। हम उस कमियों की बात कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे, ताकि उसको उस परिवर्तन का एहसास ही ना हो। कहीं कोई रामायण पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ने दीजिए, कहे बिल्कुल बहुत बढ़िया रामायण पढ़ रहे हो, इतना अच्छा गा रहे हो आप, इतना अच्छा, आप बहुत अच्छे श्रोता हो, और वो और गदगद हो जाएंगे और उसी गाने पे लग जाएंगे। हो गया आपका काम। इतना ही कार्य करना है आपको, ताकि वो रामायण ही पढ़ रहे हो तो पूरी तरह उस रामायण पे लग जाए। आपके अंदर बहुत अच्छी भक्ति है, इतना अच्छा रामायण गाते हो, आपके सुर बहुत अच्छे, आपके अंदर पूरी भक्ति झलकती है। इतना ही कहना पर्याप्त होगा उसको पार करने के लिए। अब इसमें प्रचार कहाँ हुआ? आपके पास कोई पम्पलेट भी नहीं है। आपने उसका जो कमी था, उसका जो चित्त इधर उधर भटक रहा था, उसको एक रास्ते पे लाने का कार्य किया। चलिए दीदी, हम लोग बैठते, आपस में बैठ के बात करेंगे। बैठ गए 4 लोग, बताए लगे कैसे है, क्या चल रहा है। और दीदी भैया आप लोग क्या करते हो, भजन करते हो? नहीं, हम लोग कृष्ण का बात है। अरे कृष्ण की बात ही निराली है। कान्हा, मेरे कान्हा की बात ही मत पूछिए, बताइए कुछ कान्हा के बारे में। आप बहुत अच्छा बताते हैं दीदी, आप कान्हा के बारे में, आपसे सुनकर बहुत आनंद आता है। वो भाव विभोर हो जाएगी, पूरी तरह कान्हा में डूब जाएगी। हो गया काम आपका। प्रेम इसी प्रकार कहीं तो दिखाना है, कोई पॉम्पलेट की आवश्यकता नहीं है। वो प्रचार प्रसार भूल जाइए, वो चीजें ही भूल जाइए। प्रेम का इस प्रकार विस्तार कर। आपस में बैठ गए, 4 लोग बैठ गए, कहीं कुछ हुआ, ठीक है भैया, आप हम लोग 20-25 लोग मिल रहे हैं, आप आओगे क्या? हो सकता है मैं आ पाऊं, हो सकता है ना आ पाऊं, लेकिन वो प्रेम तो झलकेगा। ऐसा ही धीरे धीरे प्रेम का विस्तार होगा। एक अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर सब साथ में मिल गए एक के बाद एक, तो यकीन मानिए ये प्रेम का विस्तार होते जाएगा। जितना विस्तार होते जाएगा,
आप ही का विस्तार हो रहा है, आप ही का विस्तार होता है। पाने के बाद आपके अंदर जो प्रेम झलका है उसको केवल बहाना है, और जितना अधिक आप बहाएंगे, जितना अधिक आप बहाएंगे, उतना ही आनंद आपके अंदर आएगा। क्योंकि आपका मुख्य कार्य क्या है? केवल शून्यता हासिल करना। और जब प्रेम आप पूरे ब्रह्मांड में फैलाते जाएंगे, जो अनुपयोगी चीजें हैं, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, दुख, सुख, भाव, अलग अलग मोह, ये सारी चीजें धीरे धीरे कम होने लगेगी, समाप्ति की ओर आ जाएगी, और आप शून्यता को ही हासिल करने का कार्य करें। इसीलिए तो आपका यह जो शरीर है, पूरा ब्रह्मांड उसी शून्यता के लिए ही बना हुआ है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक चीज को समाप्त करने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा। हर एक चीज आप कोई पुरस्कार के तौर पे उत्पन्न नहीं हुए। जैसे कि कहा जाता है 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जन्म जीवन मिलता है, बिल्कुल भी नहीं। आपका रूपांतरण हुआ है उन्हीं से, उन्हीं कोशिकाओं से, कि इसके माध्यम से इन चीजों को कंज्यूम करना है, और आप कर भी रहे हो। ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हो, खाने को कंज्यूम कर रहे हो, पानी को कंज्यूम कर रहे हो, और अपने मस्तिष्क से और नई नई चीजों को निर्माण कर रहे हो, जो कंजप्शन पे, जो समाप्ति की ओर करने में और उग्रता दिखाए। शेर कंज्यूम कर रहा है, हिरण कंज्यूम कर रहा है, आपका मछली कंज्यूम कर रहा है, जल कंज्यूम कर रहा है। कौन नहीं है जो शून्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है? वही कार्य आपको करना है। और जब आपकी अनुभूति होगी तभी आप कर पाओगे ना, तभी आप कर पाओगे। आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद के चरम पर पहुंच जाए। अपने जो वीडियो वगैरह है उसको आप शेयर कर सकते हो, नहीं करना है आप स्वयं से बता सकते हो, अपने अनुभव के आधार पे बातें कर सकते हो। वो जो कर रहे हैं उन्हीं को और ऐसा बता सकते हो कि वो उस उच्च स्तर पर पहुंच सके। ये होता है तरीका प्रेम को फैलाने का। और जो पंपिट वाला तरीका है ना, वो केवल प्रतिस्पर्धा के लिए किया जाता है। जब मैं बेस्ट हूं, मैं अच्छा हूं और वो बेकार है, भैया मेरा वाला इसमें आना, नहीं ये वाला अच्छा है इसमें आना, ये तरीका है उसका अपने संस्था को या अपने विचारों को श्रेष्ठ बताने का तरीका। और मैं कह रहा हूं वो जो भी कार्य कर रहा है, उन्हीं कार्यों में से जो चीज लग रही है उसको दूर करना उन्हीं के तरीके से, उसी हिसाब से उनको ऐसा बतला दो कि आप उस शून्यता को हासिल कर सके। कोई राधे राधे कर रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया दीदी, आप राधे राधे करते हो तो तरंगे उड़ती है, इतना आनंद आता है, आप तो दिल रात सराबोर हो जाते हो। और जैसा आप कहोगे ना, वो तुरंत राधे राधे में अपना चित्त कदम लगाने लगेगी। अब वो शून्यता में पहुंच गई, हो गया काम। इतना आसान चीज है, बताइए। आपस में आप लोग फोन पे बात कर सकते हो। तो ये है पाने के बाद क्या करना है, ठीक है। फिर के सामने से तो गाड़ी में बैठे बैठे मेरा सिर अपने आप झुक जाता है, या कोई जा रहा है जैसे लेके चला गया है, उनको लेके जा रहे हैं, तो उनके प्रति भी मेरा सिर अपने आप झुक जाता है। और कोई भी मंदिर दिखता है तो अपने आप मेरा सिर झुक जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैं पागल हूँ, सब जगह सिर झुक अपने आप ही झुक जाता है, अपने आप ही उनके प्रति मतलब एकदम कृतज्ञता के भाव आ जाते हैं। जिनकी आत्मा को शांति देना, कोई भी हो XYZ, चाहे वो जिनको मैं जानती भी नहीं, उनके प्रति भी ऐसा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर जो घृणा है बिल्कुल ना रखिए। घृणा जो है विखंडन की प्रक्रिया, फैलाव की प्रक्रिया, बिखरने की प्रक्रिया। मेरा एक दोस्त था, है मतलब, उसकी एक आदत थी, किसी भी मंदिर को देखता था वो प्रणाम करता था, किसी भी मंदिर को देखता था। और एक दिखा उसको, एक स्कूल के पास में एक नया नया बिल्डिंग दिखा, उसको प्रणाम किया, निकल गया। दूसरे दिन गुजरा, उसको प्रणाम किया, निकल गया।
तीसरे दिन मैं साथ में था, वो प्रणाम कर रहा था। वो बोले क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले मंदिर है। बोले मंदिर नहीं भाई, ये शौचालय बनाया नया सार्वजनिक, तो इसको प्रणाम कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत अच्छा है, बिल्कुल आप किसी के प्रति कोई घृणा ना रखो। कि मिलना असंभव है तो मिलना असंभव क्यों है? जब यदि अपन एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो एक जगह सब कभी मतलब ऐसा प्रोग्राम बन सकता है कि मिले। क्या बात है दीदी, आपने बहुत ही दिल खुश करने वाली बात कर दी। बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग स्वयं से अपना जो ध्यान का है वो बहुत अच्छे से बढ़ाओ, साथ ही साथ अपने प्रेम का विस्तार करो। जितने भी लोग जानते हैं वो जिस विधि से भी कर रहे हैं उस विधि में ही उनको परिपक्व बनाओ, बिना कोई सिद्धांत थोपे। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है दीदी।